बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था? लास्ट लेक्चर में हमने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करवाया है, यहाँ से हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करवाए हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करवाने के बाद हम यहाँ जाके देख सकते हैं कार्ट ऐड टू कार्ट पेज के ऊपर यहाँ पे सब टोटल आ रहा है, शिपिंग फीस आ रही है और टोटल अमाउंट आ रहा है। बट यहाँ पे कुछ तो एरर है, वो एरर देख लेते हैं। एरर मतलब थोड़ी सी डिजाइनिंग इशू है। यहाँ पे हमने 0.00 मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज भी लिए, बट यहाँ दो जगह हमने कोई फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं ली है, तो हमें पहले वो फ्लोटिंग वैल्यूज लगानी पड़ेगी। एक बार उन फ्लोटिंग वैल्यूज को कंप्लीट कर लेते हैं। परफेक्ट। तो फ्लोटिंग वैल्यूज कंप्लीट करने के लिए हम लोग आते हैं कोड के ऊपर, और कोड के ऊपर आके हमने पेज बनाया था कार्ट टोटल। इस कार्ट टोटल पेज के आगे आके यहाँ पे एक तो डिलीवरी की जगह डालते हैं 00 और यहाँ डाल देते हैं .00। सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट। ये डिजाइनिंग इशू तो सॉल्व हो गया। नाउ अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पे जाके एक नया बटन बनाना है जो ये बताएगा प्रोसीड टू चेकआउट, जो हमें चेकआउट पेज पे लेके जाएगा। तो वहां के लिए आते हैं यहाँ पे, और जो हमारा मेन पेज था उस पेज का नाम था cart.jsx। हम यहाँ पे आएंगे, एक डिव बना लेंगे और डिव के अंदर लगा देंगे क्लास नेम। यहाँ दे देंगे विड्थ फुल और दे देंगे टेक्स्ट एंड। इसके बाद यहाँ पे डिव के बीच में आएंगे और यहाँ लगा देंगे बटन टैग, और बटन टैग पे लिख देंगे प्रोसीड टू चेकआउट। सेव कर लेते हैं। बटन को भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ आते हैं, लगाते हैं क्लास नेम, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं, टेक्स्ट कलर हम दे देते हैं वाइट। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं साइज उसकी स्मॉल, मार्जिन वाई दे देते हैं, वो हम देते हैं 8 की, और पैडिंग ऑफ एक्स हम यहाँ पे दे देते हैं 8 की, ठीक है। देन पैडिंग वाई दे देते हैं हम यहाँ पे 3 की। सेव करते हैं, चेक करते हैं। परफेक्ट। हमारा प्रोसीड टू चेकआउट का बटन बन चुका है। नाउ क्या करना है? ये प्रोसीड टू चेकआउट का जो बटन है, इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग को एक नए पेज पे जाना है। अब दिक्कत यह है कि बाकी मेन्यू बार में जब हम क्लिक करते थे तो इन पे क्लिक करने पे हम दूसरे पेज पे पहुंच जाते थे। वो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? राउटिंग, ठीक है। बट जहां पे बटन पे क्लिक करके कहीं और पहुंचाना है, जैसे लिंक टैग करता है, हैरिफ हम डालते थे, HTML के अंदर हम href डालते थे, कुछ वैसा काम करना पड़ेगा। वैसा काम करने के लिए हमको यहाँ React.js के अंदर एक हुक दिया गया है, जिस हुक का नाम है यूज नेविगेट। तो क्या करेंगे, जब हमको किसी मेन्यू बार जिस चीज पे राउटिंग करके पहुंचाना है तो हम राउटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमको राउटिंग नहीं करनी है, एक नॉर्मल बटन पे क्लिक करके एक दूसरे पेज पे जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे यूज नेविगेट का यूज। वो कहाँ करेंगे? हम जाएंगे शॉप कॉन्टेक्स्ट पे, क्योंकि हमको हर पेज के लिए करना है, कॉमन काम करना है। हम यहाँ आएंगे और यूज नेविगेट हुक का एक इंस्टेंस या एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो मैंने नाम दिया नेविगेट इज इक्वल टू, हुक का नाम था यूज नेविगेट, और ये हुक हमने लगाया, इसको क्लोज किया। परफेक्ट। सेव कर देते हैं, देख लेते कोई एरर तो नहीं आ रही हमारे पास। यहाँ पे एक एक्सपोर्ट की इशू है, वो हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? यूज नेविगेट हुक यूज कर दिया है। नाउ अब बेसिकली बात क्या है, यूज नेविगेट कैसे काम करता है? जब आप यूज नेविगेट हुक को लगाते हो तो यूज नेविगेट हुक जो है वो यूज होता है एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए, ठीक है। उस पर्पस के लिए हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉमा लगा के यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा देते हैं और चेक कर लेते हैं। तो रिफ्रेश नहीं कर रहा है, वो हम देख लेंगे बाद में, एक वक्त फंक्शनैलिटी कंप्लीट करते हैं। यूज नेविगेट हुक लगाने के बाद हमको ये जो हुक है इसको पास भी करना पड़ेगा। तो हमने ऐसे इसका नाम कॉपी किया, नाम कॉपी करके हम गए यहाँ वेरिएबल्स में, जहाँ हमने वेरिएबल्स बनाए थे नीचे बिल्कुल, और यहाँ जाके शॉप कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने ये पास कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया। नाउ सेव करने के बाद अगला काम हम क्या करने वाले हैं? हम जाएंगे हमारे वापस उस पेज पे, कार्ट वाले पेज पे, और कार्ट वाले पेज के ऊपर हमारा जो नेविगेट नाम का हमने बनाया फंक्शन, उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। कर लिया। कॉल करने के बाद
जिस भी बटन के ऊपर आपको रीडायरेक्शन करना है, जिसके ऊपर भी आपको काम करना है, आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं? आप उस पर्टिकुलर बटन पे जाएंगे और यहाँ जाके लगाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लगाने के बाद आप बनाएंगे एक एरो फंक्शन और आप यहाँ पे कॉल कर देंगे नेविगेट। नेविगेट को कॉल करने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल कॉट्स लगाएंगे और आप स्लैश लगाएंगे। स्लैश के अंदर आप देख लेते हैं आपका कोई पेज बना हो तो हमने ऑलरेडी शायद तक एक प्लेस ऑर्डर का पेज बनाया होगा, ये रहा, ठीक है। सो हम प्लेस ऑर्डर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, एक बार यहाँ पे यूआरएल डालता हूँ प्लेस माइनस ऑर्डर। एक बार हमको राउटिंग भी चेक करनी पड़ेगी कि प्लेस ऑर्डर के लिए राउटिंग हमने क्या की। परफेक्ट, यही राउटिंग की थी, प्लेस माइनस ऑर्डर। तो वो राउटिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट करी है, सेव किया है। एंड नाउ बेसिकली ऑब्वियसली बात है, हमारा हुक जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ है। इस पर्टिकुलर वजह से जब हम इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल पे जाके चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगी कि यूज़ नेविगेट नाम का जो फंक्शन है वो हमारा फाउंड नहीं हुआ है, ठीक है। बट इस इंपोर्ट की इशू को हम सॉल्व कर लेंगे। बट अभी के लिए एक लॉजिक समझ के चल रहे हैं, जो लॉजिक हमें समझना चाहिए कि यूज़ नेविगेट हुक कैसे काम होता है। इसको काम में लेने के लिए आपको दो पार्ट में काम करना पड़ेगा। पहले आप जाओ शॉप, जो भी आपका एपीआई है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जिस पेज पे भी आपको इंपोर्ट करना है, उस पेज पे इंपोर्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा क्या करना है, कॉन्स्ट लगाना है। कॉन्स्ट लगाने के बाद आपको एक वेरिएबल बनाना है, किसी भी नाम से बना सकते हो आप। वो वेरिएबल बनाने के बाद आपको इक्वल टू लगाना है और आपको कॉल करना है यूज़ नेविगेट नाम के हुक को। ये कॉल करने के बाद जिस भी पेज पे आप इसको यूज़ करना चाहते हो, आप उस पेज पे आके इसको एक्सपोर्ट कर लो यहाँ पे इस तरीके से। और एक्सपोर्ट करने के बाद आप जहाँ पे भी इसको बटन क्लिक पे यूज़ करना है या काम में लेना है, आप वहाँ पे इसका एरो फंक्शन बना सकते हो और एरो फंक्शन बना के आप उसके अंदर रिडायरेक्शन या फिर यूआरएल पास कर सकते हो। परफेक्ट, इसके साथ हमारा जो ये काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारे अगले पेज पे जाने वाले हैं जिसकी हम बेसिकली डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हमारे पास पेज है प्लेस ऑर्डर वाला, सही। हम इस पेज पे आ गए, यहाँ से हमने पर्टिकुलर चीज़ हटा दी है और यहाँ पे जाके हमने क्लास नेम लगा दिया है। हमने डाल दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। देन उसके बाद हम ले लिया स्मॉल स्क्रीन। देन उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे फ्लैक्स और यहाँ पे जो स्मॉल स्क्रीन के लिए हम करते हैं फ्लैक्स को डायरेक्शन रो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देते हैं जस्टिफाई और बिटवीन लगा देते हैं। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा रहे हैं। एंड उसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पे गैप जो हम दे रहे हैं 4 का। पैडिंग टॉप हम दे रहे हैं यहाँ पे 5। स्मॉल स्क्रीन लगा लेते हैं और यहाँ देते हैं पैडिंग टॉप ऑफ 14 दे देते हैं। एक बार इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो हम यहाँ पे मिनिमम हाइट दे रहे हैं, मिनिमम हाइट माइनस, और मिनिमम हाइट हम दे रहे हैं कितनी 80 VH, ये इसकी मिनिमम हाइट रह जाएगी। परफेक्ट, इसके बाद हम यहाँ जाते हैं और लगा देते हैं इस पर बॉर्डर और बॉर्डर लगाते हैं हम टॉप। ये हो गया, सेव कर लेते हैं। यहाँ आते हैं और नेक्स्ट डिज़ाइनिंग पार्ट पे काम करते हैं। एक डिव बनाते हैं, इसको भी देंगे कुछ क्लास नेम। तो पहले इस डिव को यहाँ से नीचे ले आते हैं और यहाँ लगाते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर हम देते हैं यहाँ पे फ्लैक्स कॉलम। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं वापस सेम गैप ऑफ 4। देन हम पुट करते हैं विड्थ फुल। एंड उसके बाद हम देते हैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जो हमारी मैक्स हाइट है वो हम दे देते हैं अराउंड, मैक्स विड्थ दे देते हैं, मैक्स विड्थ देते हैं अराउंड 480 पिक्सल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके नीचे। ना बेसिकली हम एक डिव तैयार कर रहे हैं जो ऐड टू कार्ट के पेज के ऊपर हमारी डिजाइनिंग शो करेगा, ठीक है। कि ऐड टू कार्ट के पेज पे हमारे जो बेसिकली चेकआउट वाले पेज पे जो हमारे चेकआउट की डिटेल्स आएगी वो डिटेल्स हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर 2 सेक्शंस होंगे, एक तो लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा। तो यहाँ पे हम एक कमेंट डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट साइड बार या फिर लेफ्ट साइड लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम लेफ्ट साइड वाला व्यू रेडी कर रहे हैं, फिर हम राइट साइड वाला व्यू रेडी करेंगे। यहाँ डिव लगा देते हैं और क्लास नेम डाल देते हैं। टेक्स्ट की साइज़ देते हैं एक्सेल। उसके बाद हम स्मॉल स्क्रीन पे जाते हैं और स्मॉल स्क्रीन पे हम देते हैं टेक्स्ट की साइज़ डबल एक्सेल और देते हैं साथ में मार्जिन Y3। उसके बाद इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और कॉल करते हैं एक पेज को जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसका नाम है टाइटल। ये कॉल कर लिया। यहाँ पे जाके हम देते हैं टेक्स्ट 1 और दूसरा आएगा टेक्स्ट 2। अब टेक्स्ट 1 के अंदर हम जो यहाँ पे टाइप करने वाले हैं वो है डिलीवरी और यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं
इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो डिलीवरी इंफॉर्मेशन का है। अब हम यहाँ डिव के बाहर आएंगे और डिव के बाहर आके हम इसका अगला पोर्शन डिजाइन कर लेंगे। जाके हमने टाइटल दिखा दिया और टाइटल हमारा क्या आ जाएगा, डिलीवरी इंफॉर्मेशन करके आ जाएगा। अगर एक बार के लिए हम इसको चेक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, अभी के लिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ जाके लिखते हैं प्लेस माइनस ऑर्डर, ओके, एंड द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द वो यूज नेविगेट हुक की वजह से। तो ठीक है, एक बार इसको कार्ट पे रखते हैं, ये प्रॉब्लम बाद में सॉल्व कर लेंगे, डिजाइनिंग कर लेते हैं पहले। अब हम यहाँ पे आ गए, इसके बाद नीचे आते हैं इस डिव के बाहर, यहाँ पे आके एक और डिव बनाते हैं। यहाँ देते हैं क्लास नेम, डिस्प्ले फ्लैक्स, गैप देते हैं 3 का, और साथ में यहाँ पे लगा लेते हैं इनपुट टैग, और इनपुट टैग के अंदर यहाँ पे आते हैं, और बाकी कुछ तो हमें ज़रूरत है नहीं, अभी टाइप ही हमें रखना है। हम सिर्फ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले तो लगा लेते हैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम यहाँ लिखवा देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, एंड फिर यहाँ जाके हम देते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में हम यहाँ लगाते हैं बॉर्डर, देन उसके बाद बॉर्डर, और कलर हम देते हैं ग्रे, दे देते हैं ग्रे -300, राउंडेड कॉर्नर्स रख रहे हैं तो राउंडेड, देन पैडिंग वाई दे देते हैं ऑफ 1.5 EM, पैडिंग एक्स देंगे ऑफ 3.5, एंड विड्थ यहाँ पे इसके हम देते हैं फुल। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल इनपुट टैग्स बनाने पड़ेंगे हमको, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी चेकआउट में, जो आपने अगर किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गए और वहाँ पे चेकआउट किया है तो चेकआउट में जो डिटेल्स आती है उस तरह की डिटेल्स हम फिल करेंगे। मैं अभी के लिए एक बार यहाँ तक ही रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, इसको कंप्लीट डिज़ाइन कर लेंगे, और जो हमारी प्रॉब्लम है जो प्लेस होल्डर में यूज नेविगेट में आ रही है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार उसके लिए हमको हमारा जो VS कोड है उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो इंपोर्ट्स ले पाए। तो परफेक्टली इस काम को करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली अगर आप कर पाएँ तो आप इसके आगे के नेक्स्ट जो इनपुट टैग्स है वो बना लें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ प्लेस होल्डर में डिटेल चेंज करते जानी है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे चाहिए होगी। सो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।